नमस्कार साथियों, एनसीआर पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। कहने को तो देश की राजधानी दिल्ली में हर प्रकार की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्या हो अगर इसी राजधानी दिल्ली की हवा आपको नुकसान पहुंचाने लगे। जी हां, दिल्ली एनसीआर में आज यानी बुधवार को वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब दर्ज किया गया है। यहाँ हवा में धूल और जहरीली गैसों की मात्रा में वृद्धि पाई गई है, जिससे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 तक पहुंच गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस प्रदूषण के कारण लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने दिवाली से पहले ही इस तरह की गंभीर प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताई है, क्योंकि दिवाली के दौरान आतिशबाजी के कारण प्रदूषण और अधिक बढ़ जाता है। दरअसल बीते मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में सिर्फ सोनीपत ही इससे आगे रहा है। दिल्ली के कई इलाकों जैसे कि आनंद विहार, जहांगीरपुरी, नरेला और मुंडका में प्रदूषण का स्तर तो खतरनाक रूप से बढ़ गया है। उदाहरण के लिए देखें तो आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसे हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई आपातकालीन कदम भी उठाए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें प्रदूषण से निपटने के लिए तुरंत उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप का दूसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत कई सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पानी का छिड़काव करना, धूल को नियंत्रित करने के लिए डस्ट सप्रेसेंट का उपयोग करना और सड़कों पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती को बढ़ाना। निगम और मेट्रो की सेवाओं की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाई जा रही है। मेट्रो ने अपने 40 फेरे बढ़ा दिए हैं और डीटीसी ने भी अपनी बस सेवाओं में सुधार कर दिया है। इसके साथ ही निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए भी वाहन पार्किंग शुल्क में वृद्धि के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। आपको बता दें कि दिल्ली की सरकार के द्वारा पड़ोसी राज्यों से भी यह अपील की गई है कि जब तक प्रदूषण का स्तर अधिक है, वे अपनी डीजल बसों की जगह सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग करें, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। यह आदेश खासकर उन राज्यों के लिए है जिनकी बसें दिल्ली में प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी एजेंसियों को यह निर्देश दिया है कि सर्दियों में खुले में बायोमास जलाने से बचने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएं। वहीं निर्माण स्थलों पर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया गया है कि वह निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन लगाए, ताकि वहां उठने वाली धूल को भी नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम के 6200 सफाई कर्मचारी सड़कों की सफाई के लिए लगाए गए हैं। लोग वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को सुबह और शाम के समय बाहर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इस समय वायु में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक होता है। खासकर अस्थमा, दिल की बीमारी, HIV, मधुमेह और कैंसर जैसे मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इन लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने और अगर निकलना बेहद ज़रूरी हो तो मास्क पहनने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि बाहर से घर लौटने के बाद लोग अपनी आँखों और चेहरे को धो लें, ताकि प्रदूषण के कणों से बचा जा सके। हालांकि सरकार ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 1800 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की है, ताकि वहां पर यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके और ट्रैफिक जाम से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। साथ ही साथ सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मेट्रो और सीएनजी तथा इलेक्ट्रिक बसों की फ्रिक्वेंसी को भी बढ़ाया जा रहा है। कई राज्यों ने प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को दिल्ली को एक गैस चैम्बर की तरह बना दिया है। हवा में मौजूद प्रदूषण कणों की मात्रा बढ़ने से लोगों को सांस लेने में बेहद कठिनाइयां हो रही हैं। डॉक्टर ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है और घर से बाहर नहीं निकलने के लिए सलाह भी दिया है। सरकार के प्रयासों के बावजूद भी वर्तमान स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और आने वाले दिनों में दिवाली के कारण प्रदूषण के स्तर में और भी वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है। तो साथियों,
आज की इस खबर के बाद हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन जल्द ही लौटेंगे ऐसी किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।